ये जो भोजपुरी वाला स्टार पवन सिंह है, इसके कान के नीचे एक थप्पड़ लगाना चाहिए। इसको बुलाओ 2 तारीख को फरीदाबाद, इसका सुनवाई यहीं पे होगा और इसके जितने भी फैन पेज वाले हैं टॉप के, उन टॉप 18 फैन पेज पे एफआईआर दर्ज करो। उन लोगों को भी जेल के अंदर बंद किया जाएगा, तब ये सुधरेंगे, तब ये गाली देना छोड़ेंगे। जानते हैं ये स्टेटमेंट किसने दिया है? महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को लेके। और अगर इस बार गलती पाए गए पवन सिंह, तो जिस तरीके से मनी मिराज जेल में सड़े थे, जिस तरीके से रोशन रोही जेल में तड़पे थे, उस तरीके से पावर स्टार पवन सिंह को भी तड़पना पड़ेगा और 2 तारीख को फरीदाबाद जाना पड़ेगा अंजलि राघव के मैटर में। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह फिर से मुसीबतों में फंस गए हैं। हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव ने कमर छूने के मामले में पवन सिंह के खिलाफ महिला आयोग को शिकायत भेज दी है। आपको शुरू से मामला बताते हैं। पवन सिंह अंजलि राघव के साथ मंच पे खड़ा थे। अंजलि राघव का कमर देख के पवन सिंह होश खो बैठते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि छूना कहाँ है और बात कैसे करना है, और उनका कमर छू देते हैं। अब ये कमर छूने को लेके बहुत कंट्रोवर्सी होता है। आम जनता तक पवन सिंह का विरोध करने लगती है। हरियाणा से ऐसा वीडियो आता है कि पवन सिंह को रियलाइज हो जाता है कि अब माफी मांगने का समय आ गया है, और वो सार्वजनिक इंस्टाग्राम स्टोरी पे हाथ जोड़ के सोशल मीडिया पे अंजलि राघव से माफी मांगते हैं। और ये मैटर उस समय के लिए दब जाता है, सारा मैटर शांत हो जाता है। लेकिन इनके फैन पेज वाले इतने निहायती, इतने घटिया हैं कि ये आते हैं और इस छोटी सी लड़की को सोशल मीडिया पे गंदी गंदी गाली देने लगते हैं, फोटो एडिट करके वायरल करने लगते हैं और इसके इज्जत को एकदम तार तार कर देते हैं। जिसके बाद अंजलि राघव एक्शन लेती है, महिला आयोग जाती है इतने दिन मैटर शांत होने के बाद, और जाके न्याय का गुहार लगाती है कि अब तो न्याय चाहिए और अब इस बदनामी का बदला मुझे लेके रहना है। देखो, ये छोटी सी लड़की अंजलि राघव अपने करियर में बहुत अच्छा ग्रो कर रही थी। इसको पंजाबी गाना भी मिल रहा था, ये अपने करियर में स्टेबल हो रही थी। तब इनको ऑफर आता है पवन सिंह के साथ काम करने का। इसको लगता है कि भोजपुरी के इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, जिस तरीके से पंजाबी में बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, उस तरीके से भोजपुरी के भी सेलिब्रिटी पवन सिंह हैं। उनके साथ पता ना कौन पाप का पश्चाताप करना था, वो चली जाती हैं। जिसके बाद पवन सिंह कभी भरे मंच पे इनको लाइन मारने लगते हैं, कभी इनको ब्याह करने का सपना देखने लगते हैं कि अगर आप अंजलि सिंह होती तो आपसे ब्याह कर लेते, आपसे ब्याह करने के बारे में सोचते। तो कभी इनको लपेटने के बारे में सोचने लगते हैं। और ये जब सब कुछ नहीं होता है तो इसका कमर छू के इस लड़की को इतना बदनाम कर देते हैं, इतना सोशल मीडिया पे इसका छिया लेदर कर देते हैं कि इसके करियर का द एंड हो जाता है, उस पर फुल स्टॉप लग जाता है। लड़की पूरी तरीके से बदनाम हो जाती है। कहीं भी जाती है तो एक ही परिचय है, अरे आप वही हो ना जिसका पवन सिंह कमर खोद दिए थे मंच पे। कुछ उस तरीके का पहचान हो जाता है और इनका जीवन डिस्ट्रॉय हो जाता है एकदम से। देखो, इसमें पवन सिंह का भी गलती नहीं कहेंगे, क्योंकि ये लड़कियों के मामले में आदतन अपराधी हैं। जैसे अनुपमा यादव को ये कह देंगे कि देसिला गाय का दूध जो है वो आधा लीटर इतना ताकत दे देगा कि फिर कोई बात ही नहीं है। तो ये आस्था सिंह को मंच पे चुम्मा ले लेते हैं कान में कुछ कहने के बहाने। अक्षरा सिंह को तो सीधे गाल पे किस करने का वीडियो आज भी सोशल मीडिया पे मौजूद है। थोड़ा सा न्यूज खंगारिएगा तो पता चलेगा कि ये यामिनी सिंह को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बुलाए थे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये न्यूज आर्टिकल आपके सामने मौजूद है। खुद पे मुंबई में 76 केस लेके माथे पे घूमना हो, या फिर किसी लड़की को सनरूफ से निकाल के दाबादूबी करना हो, पवन सिंह इसको बहुत आसानी से लेते हैं। कि देखो, जिस तरीके से बिहारी गंवार लड़की सब कितना भी उसको कुछ कर दो, वो आके काउंटर नहीं करती है, वो आके कॉम्प्रोमाइज कर लेती है। उस तरीके से पंजाब की लड़की को भी, हरियाणा को लड़की को भी कर देते हैं। क्या ही हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और वो सब मैटर को कोई कितना भी वीडियो बना ले, कोई कुछ भी कर ले, वो हइये समझते हैं। तो फिर ये चीज ही समझ के अंजलि राघव के साथ भी इस तरीके से बदसलूकी कर देते हैं, जो अब गला का घेग बना हुआ है। देखो, अगर किसी को पहली गलती पे नहीं रोकोगे तो फिर वो दूसरा गलती करेगा, तीसरा गलती करेगा, चौथा गलती करेगा, और एक गलती ऐसा भारी पड़ेगा कि सारा गलती कल छूट जाएगा। जैसे
पवन सिंह किसी के साथ कुछ भी कर दे, इनको कुछ नहीं होता है। जैसे गर्लफ्रेंड और कंप्रोमाइज और इस वाला मैटर तो आपको बता ही दिए, अब थोड़ा शादी वाला मैटर देख लो। पहला शादी किए, पैसा देके कंप्रोमाइज कर लिए, कोई बात नहीं। दूसरा शादी किए, मुआ दिए, कोई बात नहीं, चलो उसका फोटो वोटो लेके थोड़ा रो के थोड़ा कूल बन लेते हैं कि लोग हमको बहुत अच्छा कहेगा, वो भी हो गया। तीसरा प्यार किए, उस लड़की को बीच मझधार में छोड़ के चल दिए, क्या ही हो जाएगा, प्यार करके छोड़ दिए, कोई बात नहीं है, आराम से घूमेंगे फिरेंगे, कोई बात नहीं। फिर एक और शादी किए और उस मेहरारू को कोर्ट का चक्कर लगवा रहे हैं, दुआरिये वोट के लिए घुमा रहे हैं, वो अपने जीवन जीने के लिए स्ट्रगल कर रही है। अरे कोई बात नहीं, पवन सिंह नाम हो, माता पिता गुरु भगवान, यही से इनको डर लगता है, बाकी तो किसी के साथ कुछ भी करिए कोई बात नहीं। इस तरीके से ही अंजलि राघव को भी सोचे कि खो देते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अब ये बात जो है वो भारी पड़ा। और देखो, एक अंजलि राघव का ही मैटर रहता तो हम लोग कहते कि वो लड़की फेम के लिए, अपना नाम बढ़ाने के लिए, अपना फेम के लिए ये सब कर रही है, लेकिन नहीं भाई, लिस्ट इनकी बहुत लंबी है, बहुत मतलब इनफैक्ट बहुत लंबी। अंजलि राघव तो सबसे लास्ट में आई है, लास्ट में। बाकी जितना पवन सिंह का सेना चलाने वाले, बॉस कहने वाले, दूसरे को गाली देने वाले थे, उन 18 लोगों को चिन्हित करके उन 18 पे FIR दर्ज कर लिया गया है और उनको अब पेशी किया जाएगा। और पेशी से पहले पवन सिंह की तरफ से पेशी किया जा रहा है कि देखिए, आप लोग जाकर महिला आयोग में एकदम ईमानदारी से सच सच बताइएगा कि हम नहीं ना गए थे आपको वीडियो बनाने के लिए, आप लोग अपना देख लीजिएगा, आप लोग अपना समझ लीजिएगा। मतलब जब पवन सिंह के फैंस पेज चलाने वालों पे बात आई तो पवन सिंह अपना पराड़ा झाड़ लिए कि देखो, मेरा नाम नहीं धरना कि हम कहे थे, चाहे मेरा टीम किसी तरीके से आपको कहा था अंजलि राघव को गाली देने के लिए या फिर उस पर वीडियो बनाने के लिए, आप लोग अपने मन से किए थे, तो जो भी 50,000 लाख रुपया वकील का चार्ज लगे वो आप लोग खुद से दीजिएगा। और दूसरा चीज़ कि अगर आपको जेल जाना पड़े तो खुद बना के जाइएगा, इसमें पवन सिंह का कोई संलिप्तता, कोई मीटिंग नहीं है। अगर हम कहना चाहते हैं कि अगर आपका मीटिंग नहीं था तो ये फैन पेज वाले को बुला के ये अप्रिसिएट कर रहे थे कि जो कर रहे हैं बहुत अच्छे से कर रहे हैं, उनको भोज खिलाना, उनको सम्मानित करना, ये सब किस बात के लिए हो रहा था जब कोई मतलब नहीं था? तो मतलब था, आपने उसको उकसाया है, आप उसको बोलते हैं और उसका प्रमाण ये वीडियो है जिसमें फैन पेज चलाने वाले सब आपके साथ हैं। और आज जब वो लोग फंस गए तो अब पलड़ा झाड़ना है कि नहीं, हम नहीं जानते हैं कौन है, क्या है, कैसे है, वो सब अपने मन से कर रहा था। जब अपने मन से कर रहा था तो का है? देखो, सच पूछो तो इस आदमी पे सब लोग थूक धरता है, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बड़ा लॉबी देख लो या फिर इंटेलेक्चुअल लोग देख लो या फिर ग्राउंड पे बातचीत करते देख लो। मतलब लोग कहता एक भी आदमी नहीं है कि ये अच्छा है, लेकिन फिर भी अभी स्टिल 18 लोगों पे जो फैन पे चलाने वाले हैं उन पे FIR दर्ज होने के बावजूद कुछ ऐसे चमन आदमी आएंगे उठ के जो पवन सिंह को डिफेंड करेंगे और कहेंगे अरे पवन सिंह के नाम से फेम लेने के लिए नहीं सब कर रहा है, पवन सिंह पे केस करेंगे तो फिर चर्चा में आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी पूछ रहा है, बड़का चर्चा में रहने वाले हैं तो कोई अथी कर रहा है और कोई भाव दे रहा है, द्वारिये घूम रहे हैं, कभी अमित शाह के, कभी उपेंद्र कुशवाहा है, कभी नितिन नवीन के, तो और दूसरा लोग आके बड़का ई करके नाम लेके फेमस हो जाएगा। और फेमस ही होना था तो आप एक लिस्ट थोड़े है, अभी तो सार्वजनिक सोशल मीडिया पे मतलब लिखित कहिए, कागजी कहिए, 10-12 वो घूम रहा है। ऐसा हजारों लड़की जो है, वो सैकड़ों लड़की जो है, वो अपना कोई परिवार की वजह से, कोई अपना इज्जत बचाने की वजह से, कोई अपना पति के साथ रिलेशन ना खराब हो जाए उस वजह से शांत है, चुप है। देखो, हम तो कहते हैं किसी के दर्द को समझना चाहिए, बहुत डीप समझना चाहिए। और ये जो अंजलि राघव के साथ बीत रहा है, बस आप एक छोटा सा सिनेरियो क्रिएट करिए। आपकी बहन किसी शादी के मंच पे खड़ी है और कोई एक रैंडम सा लड़का या फिर कोई रैंडम सा आपके रिश्तेदार का ही आके इस तरीके से हरकत कर दे, आपका क्या खून खौलेगा? आप उस समय उसको नहीं छोड़िएगा। और सोचिए, अगर उस समय वीडियो बन जाए और वो इंटरनेट पे वायरल हो जाए तो आपकी बहन कहीं समाज में इज्जत मुंह दिखाने लायक रहेगी। हाँ ठीक है, बहुत दुनिया आगे बढ़ गया है, लेकिन रियलिटी क्या है उसको रिलेट कर पा रहे होंगे जब मैंने आपके बहन का नाम लिया। और कोई भी लड़की अगर
दिक्कत में है, ट्रबल में है, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। अंधभक्तों के सबको सही नहीं मान लेना चाहिए। खैर, इस पूरे मामले पे आप क्या कहते हैं नीचे कमेंट में बताइए, और इस पर जो भी अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।